जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है मेंस का। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग मिला लीजिए कितना सही है। और नया जो क्वेश्चन होगा आपके मन में तो इस नंबर पे भेजा कीजिएगा 9097170079। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपको ग्रुप में ऐड भी कर लेंगे जीके जीएस का, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसमें टेस्ट आप लोग का फ्री में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा था कि अनटचेबल पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे? मुल्कराज आनंद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए यह इनकी प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास थी और 1935 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। यह मुगल काल का निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी केंद्र नहीं हुआ करता था? मुगल काल में कौन व्यापारी केंद्र नहीं था? तो क्या हो जाएगा? गोलकुंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गोलकुंडा। यहाँ पे आप लोग आंसर लगा लीजिएगा। देखिए मुगल काल में आगरा, लाहौर और बहारनपुर व्यापारी केंद्र थे, जबकि गोलकुंडा जो था हीरा के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स आपके पास में जो भी न्यू क्वेश्चन होगा तो आप लोग एब्सेंट जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हैरी पॉटर श्रृंखला की प्रसिद्ध पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए हैरी पॉटर श्रृंखला, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेके रोलिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेके रोलिंग। ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश लेखिका जेके रोलिंग विश्व की प्रसिद्ध जो काल्पनिक जादुई हैरी कॉप्टन की श्रृंखला लिखी थी। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं फ्रेंड्स। 5 में क्या लिखा गया है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास महिला आंचल के लेखक कौन हो जाएंगे? महिला आंचल के लेखक बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कौन? फरीकनेश्वर दास मतलब कि अफेरानु थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि महिला आंचल हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध जो आंचलिक उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे चालुक्य के बाद किस राजवंश का उदय हुआ? चालुक्य वंश के बाद में कौन राज्य का मतलब कि उदय हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मतलब ए लगा के चलिएगा। देखिए चालुक्य राजा जो कर्तिमन द्वितीय को हरा करके 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्थापना किया गया था। देखिए फ्रेंड्स तो आप लोग जरूर भेजा कीजिएगा और आप लोग बताइए कितना सही हुआ। मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह बात करती हैं तो 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा। देखिए मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों ने जो पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दे दिया गया था, यानी कैदियों को मिट्टी के मतलब कि दे दिया गया था पीतल के बजाय। इसी कारण क्या हुआ था? लोटा विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। जल प्रबंधक की जानकारी मुख्य रूप से किस प्राचीन ग्रंथ से मिलती हैं? तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौटिल्य का और शास्त्र और प्राचीन भारत की सिंचाई और जल प्रबंधक की जानकारी विस्तृत कौटिल्य का शास्त्र मिलती हैं। यहाँ पे आप लोग लगाए होंगे कौटिल्य का शास्त्र सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं। इसमें वर्ष 2024 के महान गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती उपलक्ष्य में मोहम्मद रफ़ी अवार्ड 2024 किससे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद रफ़ी को मतलब कि सोनू निगम को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे तो सही होगा। बताइए देते हैं यहाँ पे 2024 की मतलब कि पुलित्ज़र पुरस्कार किसे दिया गया था? 2024 में बात करते हैं तो किसको दिया गया था फ्रेंड्स? तो जोनाथ इक को दिया गया था। क्वेश्चन 28 देखते हैं। 2024 में जो टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज खाद्य सुरक्षा उसे किससे सम्मानित किया गया था? तो ये पुरस्कार हो जाएगा। तो कुछ पुरस्कार का क्वेश्चन था इसमें, तो एक साथ ही पुरस्कार को पूरा हम रख लिए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आपको आसानी भी होगी। देखिए ऑप्शन यहाँ पे मतलब ए हो जाएगा, डॉक्टर सी आनंदा कृष्णन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं यहाँ पे। भारत में अंतरिक्ष दिवस जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पे कब मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 23 अगस्त को मनाते हैं। 23 अगस्त ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। देखिए चंद्रयान जो 3 लॉन्च किया गया था ना दक्षिण ध्रुव के समान पे, उसी समय से मनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। 2011 से 2024 तक सड़क और संचार और कनेक्टिविटी में समग्र रूप से तीसरा सबसे विकसित राज्य कौन बन चुका है? तो कौन बन चुका है फ्रेंड्स? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर डी लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो संघवाद में प्रमुख विशेषता नहीं है? संघवाद में कौन विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, एकात्मक और शासन व्यवस्था जो होता है इसका विशेषता नहीं होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दे रखा था कि IFC और IOR का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा था तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया ओशियन रीजन।
ठीक है फ्रेंड्स, लगाए होंगे तो आप लोग का सही होगा। यह समुद्री सुरक्षा और सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए भारतीय नौसेना के लिए केंद्र होता है, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं यहाँ पे। 24 में क्या है कि भारतीय थल सेना की जनरल पद के समकक्ष वायुसेना का कौन सा पद आता है। तो देखिए, तो थल सेना जो होता है ना आर्मी, तो यहाँ पे जनरल पद के साथ में वायुसेना में कौन सा पद आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, एयर चीफ मार्शल होता है। क्या होता है, एयर चीफ मार्शल, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे दे रखा है कि यूएनएससी का पूर्ण रूप क्या है। यूएनएससी का पूर्ण रूप क्या होता है, ध्यान देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो जाता है। तो आप लोग लगाए होंगे तो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका न्यू क्वेश्चन क्या बन रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 78 आर्टिकल में दे रखा है, यानी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। आर्टिकल 74 जानते हैं, 75। चलिए आर्टिकल 79 में क्या है, तो संसद के बारे में जिक्र भी किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 उनकी मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, ये सब मिलान करना था, ठीक है ना। तो मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे 14 में क्या होता है, तो विधि की समानता होता है। 15 में लिंग, वंश, धर्म, जाति के स्थान पे भेदभाव नहीं किया जाता है। और 16 में क्या होता है, तो लोक नियोजन में मतलब कि अवसर की समानता होती है। 17 में क्या होता है, तो मतलब कि क्या होता है, सभ्यता का अंत होता है। 18 में उपाधियों का अंत होता है। 19 में मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है। 20 में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे मिला सकते हैं। देखिए यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, सबसे आसान क्वेश्चन यही था। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ईटानगर। ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे तो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, नागालैंड के जानते हैं कोहिमा हो जाएगा। शिलोंग का मेघालय का शिलोंग हो ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है कि उधवा झील, जो उधवा झील पक्षी अभयारण्य है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हम लोग ग्रुप में रोज डिस्कशन भी करते हैं। पिछले दिन क्वेश्चन भी दिए थे उधवा झील वाला। तो क्या हो जाएगा, झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा यहाँ पे। देखिए और यहाँ पे बात करते हैं कि साहिबगंज जिले में गंगा नदी के पास में स्थित है। 1991 में स्थापना भी किया गया था, भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पे है कि माउंट जो किनाबालू कहाँ स्थित है, माउंट किनाबालू पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माउंट जो किनाबालू जो बोर्निया द्वीप पर मलेशिया के मतलब कि वहीं पे स्थित है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या देखा है कि भारतीय गाँवों या स्थानों के नामों के पीछे प्रयुक्त होने वाला शब्द जो कला और खुर्द का सही अर्थ क्या होता है। देखिए कल्ला और खुर्द का क्या सही अर्थ होता है। तो यहाँ पे अब समझ सी हो जाएगा। कल्ला का अर्थ होता है बड़ा और खुर्द का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि, जो आर्द्रभूमि वाला कौन सा देश हो जाएगा। आर्द्रभूमि बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, पेंटानाइल हो जाएंगे। ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा जो उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि क्षेत्र हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित हैं। दुधवा बोले, बेतवा बोले, केन बोले, तो सब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे मतलब कि पीलीभीत भी उड़ीसा होता है। पीलीभीत कहाँ होता है वो मतलब कि ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग पीलीभीत बताइए तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा पीलीभीत कहाँ पे है, उड़ीसा है या उत्तर प्रदेश है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगाए होंगे तो सही होगा। दुधवा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए सियाचिन किस पर्वत माला का क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा। काराकोरम क्षेत्र में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो मतलब हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधक जो इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफाइनिंग एनोड और कैथोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगाए होंगे तो सही होगा। अशुद्ध कॉपर एनोड और शुद्ध कॉपर कैथोड होता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रखा है कि राइबोसोम में किसका निर्माण होता है। राइबोसोम में निर्माण बात करते हैं तो किसका होता है, प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, प्रोटीन और निर्माण मतलब कि इसका निर्माण होता है। देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भौतिक
मतलब भौतिकी में कार्य, शक्ति और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला, देखिए सूत्र पूछ रहा था। तो मतलब कि यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सूत्र पूछ रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है, और मतलब कि पी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh होता है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक मतलब कि अभिक्रियाओं को उनके सही उदाहरणों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए अभिक्रिया है और उसका उदाहरण है, तो यहाँ पे ऐसे ही शायद क्वेश्चन आया था ना, और आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आया था। यहाँ पे याद रखना है कि संयोजी अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, तो आप लोग कंफर्म कीजिएगा, पहले इसमें डाउट है हम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर मतलब ए से बी हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए वो दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का इसमें समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग नए जो कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है ना।